नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। सिनेमैटिक्स में आपने एक झलक तो देख ली होगी इस फ्लैट की। तो ये जो फ्लैट है हमें मिलता है बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे। प्राइम लोकेशन कैसे? यहाँ से आप वॉक करके जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी से मात्र 200 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको द्वारका मिल जाता है। द्वारका सेक्टर 4, 5 सारा का सारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो अगर आप एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे जो कि 3 BHK फ्लैट हो, इस खूबसूरत कंडीशन में हो, यानी कि फुली फर्निश कंडीशन में हो, फुल फर्निश नहीं भी लेना तो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्रंट फेसिंग हो जहाँ पे दोनों बेडरूम्स में आपको मिल जाए शानदार बढ़िया सामने साइड की बालकनी, और गली का साइज़ मिले आपको 20+ फीट। तो ये है वो प्रॉपर्टी जहाँ पे आपको लिफ्ट कार पार्किंग के साथ में इस तरह की फ्रंट फेसिंग फ्लैट्स मिल जाएंगे। 3 BHK यूनिट्स अवेलेबल हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पे अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टी को द्वारका में परचेज करने जाते हैं, जो प्राइस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1 CR+ से। तो अगर आपका बजट है 1 CR+, लेकिन आपको चाहिए प्रॉपर्टी द्वारका के पास, जी हाँ, द्वारका की फैसिलिटीज़ लेकिन बजट के अंदर, तो ये है हमारे पास बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। अब बिना किसी देरी के मैं आपको पूरा फ्लैट दिखाना शुरू करता हूं। दोस्तों, ये मौके का सौदा है, बहुत ही अच्छे टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को बुक करने के लिए यहाँ से वीडियो का कोड नोट कीजिए और इस फ्लैट की विजिट बुक कीजिए, बिकॉज इस तरह की यूनिट्स बार बार नहीं आती हैं, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है चैनल पे। तो जल्दी से आपको पूरी प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू दिखाते हैं और उसके बाद आप भी बिना किसी देरी के फटाफट से फ़ोन उठाइए, इस प्रॉपर्टी कोड की डिटेल्स को चेक कीजिए और अपनी विजिट बुक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है हमारी स्टेयर्स जिनको लेकर आप अपने फ्लोर तक आ सकते हैं। फ्लोर्स और स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करते हैं तो हमें मिलती है 4 फीट चौड़ी स्टेयरकेस, जो कि बहुत अच्छे साइज़ की है चल के फिरने के लिए, और आपको कभी सामान भी ऊपर लेके जाना हो तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। साथ ही साथ हमें मिल जाती है ये लिफ्ट, जो कि अच्छे खासे पैसेंजर्स को लेकर आपके फ्लोर तक आ जा सकती है। उसके बाद सबसे पहले आपको फ्लोर का लेआउट बताते हैं कि भाई हमारे फ्लोर पे कितने फ्लैट्स मिलते हैं। तो आप थोड़ा सा आगे आएँ, आपको यहाँ पे फ्लैट मिल जाएगा, 1-2 फ्लैट्स हमारे इस तरफ हैं, और जब हम पीछे की तरफ चलना शुरू करते हैं तो 2 फ्लैट्स हमें वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इन टोटल हमारे पास जो यहाँ पे यूनिट्स अवेलेबल हैं वो हैं हर फ्लोर पे 5, 1 फ्लैट यहाँ पे, और ये है हमारा फाइनली सबसे बढ़िया फ्लैट, जिसके अंदर हमें आज सारा का सारा सामान लगा हुआ मिलता है, और आप चाहें तो इसी कंडीशन के अंदर इस फ्लैट को बुक भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस फ्लोर का लेआउट क्या है वो आपको बता देते हैं। फ्लोर का लेआउट बहुत सिंपल है। जहाँ पे हम खड़े हैं ये है आपका लिविंग हॉल, और अच्छी बात ये होती है कि आपको जो किचन है वो मिलती है ढकी हुई आपके टीवी पैनल से, तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। उसके बाद दोनों बेडरूम्स हमें मिलते हैं फ्रंट वाली बालकनी पे अटैच, और साथ ही साथ एक वॉशरूम मिल जाता है आपको इसके अंदर अटैच, और बालकनी हमारी सामने की तरफ दोनों ही बेडरूम्स में है। और एक बेडरूम हमें इस तरफ मिलता है, और साथ ही साथ आपके इस तरफ आपको मिल जाएगा आपका कॉमन वॉशरूम। इस लिविंग हॉल के साइज़ की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज़ बहुत बढ़िया लगा के दे रखा है। यहाँ पे 2 पफीस प्लस 1 2 3 4 5 6 सीटर सोफ़ा आपका विद दिस सेंटर टेबल। अगर आपको फुली फर्निश कंडीशन में लेना हो तो हमारे पास ऑप्शन है। बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे एक कारपेट बिछा रखा है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बट यहाँ पे बिछा हुआ और बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। यहाँ पे हमारी टीवी यूनिट की प्लेसमेंट है, जिसके ऊपर आप बढ़िया साइज़ का टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से टीवी लगाइए, यहाँ पे बैठिए और एंजॉय कीजिए। दीवारों पे यहाँ पे जो ब्यूटिफिकेशन का काम हो रखा है ये बहुत ही टेस्टफुल तरीके से किया गया है। अगर आपको अपने मन के अनुसार दीवारों को सजाना है तो वो वाला ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। बाकी अगर आप इस शैंडलियर की बात करते हैं तो ये वाला शैंडलियर मार्केट में ढूंढना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट यहाँ पे बिल्डर ने बहुत जद्दोजहद और मेहनत के बाद इस शैंडलियर को ढूंढ के यहाँ पे लगा दिया है, और ये इस लिविंग रूम की ग्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। अगर आप साइज़ नापना चाहते हैं, साइज़ मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ यहाँ पे कितना मिलता है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 14 फीट आपको इस तरह से लंबा मिलता है, और 4 8 12 13 13.5 फीट की आपको इस तरह से लंबाई मिलती है। तो यहाँ पे आपको 14 बाय 13.5 के साइज़ में ये लिविंग हॉल मिलता है। एग्जैक्ट डायमेंशन में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे।
ये आपका हो गया लिविंग हॉल। उसके बाद में जब आप फ्लोर के अंदर एंटर करते हैं तो आपको ये जो पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप किसी भी तरीके से अगर और यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आपके फ्लोर के जस्ट बाहर जो थोड़ा सा स्पेस आपको मिलता है, आप वहाँ पे गमले एंड ऑल लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे वो ऑप्शन हमें मिल जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम, जो कि बहुत बड़े साइज़ के अंदर है। इसके साइज़ की बात करते हैं तो ये मिलता है हमें 4 फीट इस तरह से, और अगर आप इसकी वैसे लंबाई देखते हैं तो ये मिल जाती है आपको 8 फीट। 8 बाय 4 के साइज़ में ये वाला वॉशरूम है, जिसके अंदर आपको ये फिटिंग्स मिलती हैं। शावर इस तरफ से प्लेस्ड है, वेस्टर्न सीट इधर प्लेस्ड है, आराम से आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। वेंटिलेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। हाथ धोने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है सैनिटरी फिटिंग्स, और यहाँ पे लग जाता है हमारा मिरर। ये है हमारा कंप्लीट वॉशरूम। हमारे इस लिविंग हॉल को वेंटिलेशन देने के लिए हमें ये शाफ्ट पे अटैच विंडो मिलती है। यहाँ पे आप चाहें तो विंडो एसी भी लगवा सकते हैं, और अगर आप स्प्लिट एसी लगवाना चाहते हैं तो वो वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो बहुत बढ़िया साइज़ है। इस साइज़ के जनरली बेडरूम्स आजकल बनने बंद हो गए हैं, बट यहाँ पे हमें बना मिलता है। और इसका जो साइज़ हमें मिलता है इस तरफ से 11 फीट, मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट है, और यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको मिलता है 12 फीट। 11 बाय 12 के साइज़ में हमारा ये वाला बेडरूम है, जिसके अंदर आपको बेड इंस्टॉल्ड मिलता है। राइट हैंड साइड वाली वॉल के ऊपर हमें वार्डरोब मिलता है। इस वार्डरोब के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है हमको। उसके बाद में ब्यूटिफिकेशन वर्क आपको इस वाली वॉल पे भी मिलेगा। बहुत प्यारी फैंसी लाइट्स मिलेंगी, क्विल्टिंग का वर्क मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सही हाइट का आपको ये बेड लगा हुआ मिलता है, और साइड में दोनों आपको चेस्टर मिल जाएंगे। इस बेडरूम के अंदर आपको वेंटिलेशन कहाँ से मिलती है? इस बेडरूम के अंदर हमें वेंटिलेशन मिलती है इस शाफ्ट से, जिस शाफ्ट का यूज़ हमारा जो लिविंग एरिया है वो भी कर रहा है, ये वाला बेडरूम भी कर रहा है, और हमारी किचन भी कर रही है। और एक अच्छी बात, आपको इस शाफ्ट का मैं साइज़ दिखाता हूँ। इसका साइज़ अगर आप देखते हैं तो ये 5 फीट चौड़ी होगी, और अगर इसकी गहराई की बात करते हैं तो करीब 2.5 फीट आपकी गहराई है। तो इसकी वजह से जो हमारी शाफ्ट है वो सक्षम है इसको वेंटिलेशन देने के लिए, और जहाँ जहाँ पे इसको लगाया गया है वहाँ पे वेंटिलेशन देने के लिए। जनरली जब शाफ्ट का साइज़ छोटा होता है तो आपको आती है दिक्कत, बट यहाँ पे आपको उस तरह की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। फिर आते हैं हमारे किचन के अंदर। जो हमारे किचन का साइज़ है वो भी बहुत ज़बरदस्त हमें मिलता है। आप वहाँ पे खड़े होकर अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो किचन का साइज़ देखिए एक बार, बहुत बढ़िया साइज़ मिलता है आपको। और ये है सबसे खूबसूरत पार्ट इस किचन का, कि आपको ये सेपरेट हो जाती है बिल्कुल हमारे किचन से। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ कुक कर रहा हूँ तो किसी को नहीं दिखेगा, बट ये किचन के अंदर एंटर होने के बाद में ही दिखेगा। ऊपर की तरफ स्टोरेज मिल जाता है एम्पल। लाइफ प्लस की यहाँ पे चिमनी मिलती है, स्लीक वर्जन, पतले वाली। ये नहीं कि जो बिल्कुल कॉमन आजकल यूज़ होती है 5-6 हज़ार वाली चिमनी, वो नहीं है ये बहुत ही बढ़िया ब्रांडेड चिमनी आपको लगा के मिलती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी हमें एक और शाफ्ट की अटैचमेंट मिल जाती है। शाफ्ट पे कनेक्टिविटी, बढ़िया वेंटिलेशन। इसके साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइज़ मिल जाता है 12 फीट। 12 फीट की लंबाई आपको मिलती है। चौड़ाई की बात करते हैं तो ये मिल जाती है आपको 6 फीट के आसपास। 12 बाय 6 के साइज़ की किचन मिलती है। नीचे आपको पूरा मॉड्यूलर फिटिंग्स मिलती हैं, SS पूरी स्टेनलेस स्टील। उसके बाद में हमारे 2 बेडरूम्स जो कि आमने सामने हैं बिल्कुल, और दोनों के अंदर हमें मिलती है अटैच्ड बालकनी। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा लेफ़्ट वाले में, बिकॉज इसके अंदर हमें अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही दाखिल होते हैं अगेन आपको एक बेड लगा हुआ मिलता है। ये बेड 6 बाय 6 का नहीं है, ये बेड 5 बाय 6 का लग रहा है मुझे। और उसके अलावा यहाँ पे जो साइज़ है, साइज़ हमें मिलता है यहाँ पे पूरा 10 फीट के आसपास, और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक नापते हैं तो ये मिलेगा आपको करीब 10 बाय 10 के साइज़ में ये वाला बेडरूम है हमारा। और अगर आप थोड़ा सा आगे आएँ और उस तरफ से देखते हैं तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये साइज़ की आपको वार्डरोब मिलती है। जी हाँ, इस वार्डरोब के अंदर आप काफ़ी कुछ रख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमें रेडी टू मूव कंडीशन में मिल रही है। आप बस अपना सामान लाइए और यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। इसके बाद में यहाँ पे आता है हमारा वॉशरूम नंबर 2। ये वॉशरूम के अंदर 6 फीट चौड़ाई मिलती है हमको, साथ ही साथ यहाँ पे 3.5 फीट के आसपास की लगभग चौड़ाई मिलती है।
एक वेस्टर्न सीट इधर प्लेस्ड है और वेंटिलेशन इस वाले वॉशरूम का हमें मिलता है सीधा हमारी बालकनी पे। चलिए आपको बालकनी से ही दिखाते हैं। यहाँ से आप इस डोर को एक्सेस करेंगे, इस डोर को एक्सेस करते ही आप आ जाएंगे हमारी बालकनी में। दोस्तों ये हमारी बालकनी है और बालकनी पे खड़े होके आपको नीचे जो गली है 20 फीट चौड़ी हमारी गली है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे थे जहाँ पे आपको नीचे दुकान भी मिल जाए और ऊपर आपका फ्लैट हो और परफेक्ट मेन रोड पे हो जहाँ पे आप किसी भी तरह का काम भी खोल सकें, तो हमारे पास यहाँ पे दुकानों के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, आप दुकान भी ले सकते हैं। उसके बाद ये रोड काफ़ी ज़्यादा चलती है तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट भी मिलेगा कि आपको आने जाने में कोई किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। आप यहाँ से सीधा मेट्रो जाना चाहते हैं, मेट्रो पकड़ के ई रिक्शा आप मेट्रो पहुँच सकते हैं। बाकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, सारी की सारी चीज़ें आपको आसपास मिल जाएंगी। और यहाँ से सारी चीज़ें बताने के बाद में आपको लेके चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 3 के अंदर। सो दोस्तों ये है हमारा बेडरूम नंबर 3। इसका साइज़ हमें मिलता है 12 फीट इस तरह से, और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक नापते हैं तो ये मिलता है आपको 10 फीट। 12 बाय 10 के साइज़ में हमें मिल जाता है ये वाला बेडरूम, जिसके अंदर अगेन 6 बाय 6 का एक बेड मिलता है, क्विल्टिंग वर्क मिलता है, खूबसूरत पेंटिंग्स लगा के इसको सजाया गया है और 2 पफी साइड में रखे हुए हैं और हमारी वार्डरोब है हमारे सामने की ओर। हल्का सा अंदर आके अगर दिखाते हैं तो उस तरफ हमें वार्डरोब मिल जाता है और वेंटिलेशन के लिए सामने विंडो मिल जाती है जिस पे पर्दे एंड ऑल लगा के इसको सजाया गया है। यहाँ से फाइनली आते हैं हम अपने लिविंग रूम के अंदर और समराइज़ करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है आपको मिलती है 3 BHK फुली फर्निश्ड कंडीशन के अंदर। उसके बाद में ये प्रॉपर्टी द्वारका से काफ़ी ज़्यादा पास में है, मतलब आपको केवल 200 मीटर वॉक करके यहाँ से बाहर निकलना है। उस रोड पे भी आपको 20 फीट की चौड़ाई मिलती है जहाँ पे आपको गाड़ी लाने ले जाने में कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं जहाँ पे आपको नीचे शॉप्स मिल जाएं और ऊपर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मिल जाए तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर आप द्वारका के आसपास की प्रॉपर्टी देख रहे थे जहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाएं द्वारका के लेकिन प्राइस पे करना पड़े उत्तम नगर का, तो ये वो आपके लिए प्रॉपर्टी है। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास 2 BHK के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, 3 BHK ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, फर्निश्ड भी हैं, अनफर्निश्ड भी हैं। तो जो भी आए आप जो भी जिस भी तरह की प्रॉपर्टी चाहते हैं यहाँ पे आपको हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है, मिल जाएगा। सो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस प्रॉपर्टी को बुक कर लीजिए। इस प्रॉपर्टी का कोड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, थंबनेल पे आपने देखा होगा। ये प्रॉपर्टी द्वारका के पास है, कितनी पास है वो मैं आपको बता चुका हूँ। द्वारका सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, किसी भी द्वारका के सेक्टर को अगर आप देखते हैं तो ये उसके काफ़ी पास पड़ती है। आकाश हॉस्पिटल यहाँ से मात्र 700 मीटर की दूरी पे पड़ता है। इस तरह की प्रॉपर्टी दोस्तों रोज़ रोज़ नहीं आती है, ये मौके की चीज़ है। इस मौके की चीज़ को जल्दी से अपना बना लीजिए। लिफ्ट कार पार्किंग के साथ में है, लोन यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 95% तक का लोन मिल जाएगा। जी हाँ, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू का केवल 5 से 10% पे करके आप इस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी का कोड मेंशन कर दिया है, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, इस प्रॉपर्टी को बुक कीजिए। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो, बशर्ते सही प्राइजेस पे हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।